Hello everyone, we are going to start the poem Trees. ये हनीकॉम का 5th चैप्टर का पोएम है ट्रीज. इसको हम लोग आज समझेंगे. देखो इसमें क्या है. ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउस इन, ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन. जो पेड़ है वो चिड़ियों के लिए है, जो पेड़ है वो बच्चों के लिए है, जो पेड़ है उसमें ट्री हाउस बनता है, और जो पेड़ का टहनियों से बच्चे झूला बना के झूलते हैं. ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू, ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक, ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर, ट्रीज आर फॉर द काइट्स टू गेट कॉट इन. ट्री है इसलिए बहुत ठंडा हवा मिलता है. ट्री है, ट्री के पीछे से बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं. हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई खेलना. ट्री के नीचे बैठ के आराम से टी पार्टी भी मनाया जाता है, और जो पतंग है वो ट्री की टहनिया में अटक जाते हैं. Trees are to make cool shade in summer, trees are to make no shade in winter, trees are for apple to grow on and pears, trees are to chop down and call timber. जो ट्री है वो गर्मी मौसम में छाँव देता है, और विंटर में पेड़ कोई छाँव नहीं देता है. ट्री से हमें एप्पल्स मिलता है, पियर्स मिलता है, अच्छा अच्छा फल खाने के लिए मिलता है. ट्री जब काट देते हैं वहाँ जो लकड़ी मिलता है उसको टिम्बर बोलते हैं, और वो टिम्बर से सारा जो फर्नीचर वगैरह घर का फर्नीचर होता है वो तैयार करने में यूज़ होता है. ट्रीज मेक मदर से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, ट्रीज मेक फादर से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रैक दिस फॉल. जो ट्री है वो ट्री बच्चे ट्री का पिक्चर बनाते हैं तो मदर तब बोलते हैं कितना अच्छा पिक्चर है, और फादर क्या बोलते हैं जब ऑटोम आता है तब भी बहुत सारे पत्ते पेड़ से गिर जाते हैं. तो इसका जो पोएट है वो है शिरले बावेयर. तो ये भी याद रखना. ये हो गया हमारा हिंदी मीनिंग ऑफ द पोएम. अभी हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट में. दो वर्किंग विद द पोएम है, इसमें 3 क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं उसका आंसर. नंबर 1 में है व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्री और इन विच ट्री ऑल्सो पार्टिसिपेट. जो पेड़ है वो बच्चे गेम खेलते हैं, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़, बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता है ट्रीज के वजह से. मतलब ट्री से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है. किस तरह से, इसका आंसर देखो. द ट्री आर यूज टू मेक ट्री हाउस. तो ट्री से ट्री में ट्री हाउस बनाते हैं. टू स्विंग्स मतलब उससे टहनियों से झूला झूलते हैं बच्चे. टू प्ले हाइड एंड सीक, बच्चे हाइड एंड सीक भी खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं. टू गेट शेड इन द समर, और बहुत तेज़ धूप में छाँव मिलता है पेड़ से. टू बिल्ड द फायर फॉर कैंप पार्टीज इन विंटर, रात में जब कैंप फायर होता है तब वहाँ से ठंड मौसम में हमें गर्मी का एहसास दिलाते हैं कैंप फायर, जो लकड़ी काट के उसको जलाते हैं. टू गेट फ्रूट्स एंड वुड एंड फॉर द मेनी थिंग्स, और हमें अच्छा अच्छा फल मिलता है खाने के लिए, लकड़ी मिलता है, और बहुत कुछ चीज़ मिलता है. नंबर 2 में है ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. व्हाट डज इट मीन्स? कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट. इसमें जो लाइन है विंटर में ट्री से कोई छाँव नहीं मिलता है, मगर इसका जो पोएम में पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें दिया है समर में हम लोगों को शेड मिलता है. तो इस तरह से जो कॉन्ट्रास्ट मतलब जो अपोजिट सेंटेंस दिया है इसका मीनिंग बताओ. ड्यूरिंग द विंटर टाइम वी मेक यूज ट्री यूज्ड ऑफ ट्री वुड टू बिल्ड अ फायर फिल वर्म. मतलब जो ठंड मौसम में ट्री को टहनियों को काट के वो लकड़ी से हम लोग फायर करते हैं, मतलब कैंप फायर करते हैं. क्यों? क्योंकि ठंड में गर्मी का एहसास दिलाने के लिए, थोड़ा सा गर्मी लगने के लिए.
In the summer time, we need protective from sunlight and trees provide cool shade. और गर्मी में सनलाइट बहुत तेज़ धूप से प्रोटेक्ट करते हैं कौन? पेड़ की जो ठंड छाँव वहाँ से ठंड में मिलता है और छाँव में मिलता है। तो इस तरह से दोनों काम में मतलब विंटर में भी और समर में दोनों में ही ट्री बहुत हेल्प करते हैं हम लोगों को। Trees are for apples to grow or pears. Do you agree that one purpose of the tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? ट्री में एप्पल और पियर्स ग्रो होता है, ये तो तुम एग्री करते ही हो, मतलब बहुत सारा फल तो देते ही है। और इस लाइन में कुछ मजाकिया है क्या? ह्यूमरस मतलब मजाकिया। ये किस सेंस में बोला गया है? देखो, वेल ट्रीज मेक फ्रूट टू हाइड देयर सीड्स टू मेक मोर ट्रीज एंड these fruits are food for us. So in a way this line is humorous as the tree lets fruit grow on them and people who eat these fruits beneath them. मतलब जो है ट्री पेड़ से हम लोगों को अच्छा टेस्टी फ्रूट मिलते हैं खाने के लिए, और फ्रूट खाने के बाद जो उसमें जो सीड्स है वो नीचे गिर जाते हैं, तो वहाँ से नया पेड़ उगता है। ये क्यों ह्यूमरस बोला गया है? मतलब ट्री दोनों काम एक साथ करते हैं, जैसे फ्रूट भी देते हैं, अच्छा फ्रूट देते हैं खाने के लिए, और उसका जो सीड्स है वो बहुत सारा पेड़ उगाने में भी मदद करते हैं, इसलिए मजाकिया ये लाइन को मजाकिया बोला गया है। With the help of your partner, try to rewrite some lines in the poem or add new ones for your own as the following example. Trees are for birds to build nest in. Trees are for people to sit under. Now try to compose a similar poem अबाउट द वाटर और एयर। ट्री के बारे में यहाँ पर 2 लाइन पोएम दिया गया है, उसी को कंटिन्यू करने बोला है वाटर और एयर से। ये कैसे लिख सकते हो? ये देखो, पहले तो मैं वहाँ से बुक का दोनों लाइन लिख लिया, इसके बाद ऐड कर सकते हो क्या? ट्रीज आर फॉर स्वीट फ्रूट्स। जो ट्री है वो स्वीट फ्रूट देते हैं। ट्रीज टेक अवे आवर टायर्डनेस। ट्री हम लोग से जो टायर्डनेस है वो ले लेते हैं, मतलब ठंड देते हैं और छाँव देते हैं। ट्रीज गिव्स अस ऑक्सीजन। ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ड्रिंक वाटर और बाथ इन वाटर, हम लोग पीने के लिए भी पानी यूज़ कर सकते हैं और बात करने के लिए मतलब नहाने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं। यू आर नेवर इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। हम लोग तो कभी भी सोच ही नहीं सकते हैं बिना पानी का ज़िंदगी। प्योर वाटर और इम्प्योर वाटर सेव एवरी ड्रॉप वाटर। प्योर हो और इम्प्योर हो, हमें हमेशा हर ड्रॉप वाटर को सेव करना चाहिए। तो इस तरह से तुम लोग कोई भी दूसरा भी लाइन लिख सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आंसर पार्ट है वो ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद है तुम लोग समझ लिया होगा। ये तुम लोग अच्छे से कॉपी में लिख लेना। थैंक यू।